हरे कृष्ण। हमने देखा किस प्रकार से द्यूत क्रीड़ा आरंभ हुई और शकुनी ने अपने पासों के ऊपर के प्रभुत्व को युधिष्ठिर और पूरी जो जमी हुई सभा थी उनको दिखाया। हर बार शकुनी जो आंकड़ा चाहते वही आंकड़ा आता। हमने इस पासी का इतिहास भी देखा कि किस प्रकार से ये पासा ये गांधार नरेश सुबल की हड्डियों से बना था। सुबल और शकुनी दोनों को ये बात हृदय में चुभी थी कि गांधारी का जब विवाह हुआ तो धृतराष्ट्र अंधे हैं, ये उन्हें पहले नहीं बताया गया और इसलिए शकुनी आए ही थे हस्तिनापुर ये सोच करके कि when an opportune time comes I will strike by finishing the descendants of धृतराष्ट्र। सोचिए ये ईर्ष्या की भावना और रिवेंज की भावना कितनी तगड़ी है। शकुनी भूल गए कि धृतराष्ट्र के पुत्र या धृतराष्ट्र के वंशज ये उसकी बहन गांधारी के भी वंशज हैं। ऐसा नहीं कि धृतराष्ट्र के अकेले के वंशज हैं, गांधारी भी तो उसकी बहन है, उसके भी तो वंशज हैं वो। लेकिन ये व्यक्ति भूल जाता है ईर्ष्या में। ईर्ष्या, क्रोध, काम इत्यादि में व्यक्ति अपने धैर्य को खो देता है और यही चीज है। इसी भावना को शकुनी कई वर्षों से, कई दशकों से पालते आ रहे हैं। एंड नाउ इन दिस गेम ऑफ डाइस ही इज गेटिंग टू डू व्हाट ही ईगरली अवेटेड फॉर डिकेड्स। तो हमने देखा किस प्रकार से युधिष्ठिर ने सोने से भरे हुए जग दांव पे लगाए और उसके बाद में सुंदर युवतियों को दांव पे लगाया और बहुत सारे हाथियों को दांव पे लगाया, अपने एक नेकलेस को दांव पे लगाया और वो सब हार गए। और जैसे जैसे युधिष्ठिर हारते जा रहे थे वैसे वैसे कौरवों का उत्साह बढ़ रहा था और सभा में एक उबाल आ रहा था। और इस प्रकार का जो भेदभाव है पांडवों के साथ में और इस प्रकार से दुष्टता या छल और कपट के साथ में पांडवों की वेल्थ को, पांडवों के ऐश्वर्य को छीना जा रहा है, ये विदुर से देखा नहीं गया। विदुर बीच सभा में खड़े हुए और बोलने लगे कि हे राजा, कृपया मेरे वचनों को ध्यान से सुनिए। आप शायद मेरे वचनों को सुनना नहीं चाहेंगे, लेकिन मैं आपका हितचिंतक हूँ, आपके हित के लिए बात कर रहा हूँ, इसलिए सुनना चाहिए आपको। जब दुर्योधन का जन्म हुआ था तो वो एक लोमड़ी या सियार के जैसे चिल्लाया था और उसके जन्म के समय में बाकी लोमड़ियां, सियार और गधे भी चिल्लाए थे। मैंने उसी समय आपसे कहा था कि इस एक अर्भक की, इस एक संतान को आप त्याग दीजिए, आपके संपूर्ण कुल का वो अच्छा करेगा। और अगर इस एक संतान को आप अपने साथ रखेंगे, ये एक संतान आपके पूरे कुल को ले डूबेगी। क्या आप नहीं देख रहे यही हो रहा है? क्या आप नहीं देख रहे कि मैंने जो उस समय कहा था वह सत्य हो रहा है? द्यूत क्रीड़ा का जो खेल था वो रुक गया। हर कोई विदुर को देखने लगे। विदुर बोले जा रहे हैं। विदुर कहते हैं कि जानिए, महर्षि शुक्र जो देवता, जो राक्षसों के गुरु हैं, उन्होंने भी कहा है कि अगर कोई मधु इकट्ठा करने के लिए अपने स्तर से बहुत ऊपर जाता है तो उसे हवा के अभाव में मृत्यु ही लेनी पड़ती है। तो हम या आपका बेटा दुर्योधन, आपके पास कितना अमाप ऐश्वर्य है, वो छोड़ करके वो इल्लीगली पांडवों का धन हथियाना चाहता है। ये उसकी स्वयं की मृत्यु का कारण बनेगा, उसके 99 भाइयों की मृत्यु का कारण बनेगा, संपूर्ण कुरु वंश के नाश का कारण बनेगा और कई सारे और राजाओं के, पृथ्वी पर सारे राजाओं के भी विनाश का यह कारण बनेगा। क्या आप ये नहीं देख रहे हैं? अगर पांडवों के साथ अनियंत्रित रूप से ये छल कपट किया गया तो जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बहुत भारी होंगे। विदुर फिर से कहने लगे कि हे राजा, आप जानते नहीं हैं क्या, कंस बहुत क्रूर और आतताई था, तो उसके परिवारजनों ने ही, कृष्ण को परिवारजन कहते हैं क्योंकि बहन, कंस की बहन का बेटा है वो, तो परिवारजनों ने ही मिलकर के उसे मार दिया और संपूर्ण राज्य को उसके आतताई होने से बचाया।
इस एक आतताई को छोड़ दीजिए। आप अभी अर्जुन को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि आप दुर्योधन को मार दो। आप आदेश दो अर्जुन को अभी कि दुर्योधन को मार दे। ये आपके पूरे कौरव कुल के लिए सबसे बढ़िया चीज होगी। धृतराष्ट्र ये सब सुनकर के भी शांत रहे। विदुर कहने लगे कि देखो, पांडव जो हैं वो एक कोयल की तरह हैं और आपको 5 कोयल मिल रही है और उसके बदले में आपके पास क्या है? दुर्योधन नामक कौवा। इसे कौवे को छोड़ दो और पांडव रूपी कोयलों को अपने घर पे रखो। इससे आपके जीवन में आप सबसे अच्छा कार्य करेंगे। विदुर कहने लगे कि अगर ये द्यूत क्रीड़ा ऐसे ही चलती रही तो आगे जाकर के एक ऐसा युद्ध होगा जो न भूतो न भविष्यति। संपूर्ण कुरु समाज, पांडु समाज और पृथ्वी के अन्य बहुत सारे राजाओं को, प्रायः सारे क्षत्रिय कुल को ये ले डूबेगा, ये द्यूत क्रीड़ा का खेल। कृपया इसे आगे मत बढ़ाइए। अगर आप इस खेल को चालू नहीं रखते, आगे आने वाले सबसे महान विध्वंसक युद्ध के आप जनक होंगे। विदुर कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति केवल दूसरे के मत के अनुसार कार्य करता है और अपने विवेक को वहां पर इस्तेमाल नहीं करता है तो वो भी पाप का भागीदारी बनता है। आप दुर्योधन के मत अनुसार कार्य कर रहे हैं, आपका विवेक उसमें साथ नहीं दे रहा, लेकिन आप अपने पुत्र स्नेह के प्रति विवश होकर के कुछ नहीं बोल रहे हैं। इतना पुत्र स्नेह अच्छा नहीं है। व्यक्ति को अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए। आपको अगर धन चाहिए, किसने मना किया है? आप अपने स्वकर्तृत्व पर जो आपके पास है उससे दुगना तिगुना चौगुना धन हासिल कीजिए। पांडवों के धन पर आपकी नजर क्यों है? पांडवों के धन से आपको ईर्ष्या क्यों है? तो इसीलिए शकुनी को वापस भेज दीजिए और पांडवों को अपने साथ मिला लीजिए। दुर्योधन ये सब कुछ देख नहीं सके। दुर्योधन उठ खड़े हुए और जैसे वोल्केनो में से लावा बाहर आता है वैसे बोलने लगे, हे मूर्ख विदुर, तुम जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। पूरे जन्म मेरे पिता ने तुम्हें खिलाया है, हमने तुम्हें आदर दिया है, ये सब भूल गए? कुरु वंश ने तुम्हें वो सत्ता दी है जो तुम्हारे पास है अभी। तुम जिस दहलीज पर खड़े होकर के बोल रहे हो वो कौरवों की भूमि है, वो कौरवों की सभा है, और यहाँ पर तुम कौरवों के भावी राजा का अपमान कर रहे हो। तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं है? तुम्हारी जीभ खींच लेता अगर तुम मेरे चाचा नहीं होते। मैं क्या करूं? मेरी नियति जैसे पानी को अगर छोड़ दिया जाए तो वो नीचे चला जाता है, वैसे ही मेरा हृदय है, मेरी नियति है। नियति तो भगवान देते हैं, स्वभाव भगवान देता है। भगवान ने मुझे ऐसा स्वभाव दिया तो मैं क्या करूं? अगर तुमसे ही एक द्यूत संभला नहीं जा रहा तो तुम क्या करोगे मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बिल्कुल मत रोको। विदुर फिर से खड़े हुए और कहने लगे कि हे राजा, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में दूसरों के द्वारा दी गई सही एडवाइस को नहीं लेता तो वो अधोपतन का कारण बनता है। हे दुर्योधन, तुम्हें भी बहुत सारे कुकर्मी लोग मिलेंगे जो तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाएंगे, लेकिन एक सही में तुम्हारा हित चाहने वाला व्यक्ति चाहे कटु ही क्यों न बोलने वाला हो, ये तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि तुम्हारे हित के लिए बोल रहा है। इस प्रकार से जब विदुर ने कहा, दुर्योधन ने कहा शांत, युद्ध क्रीड़ा को आगे बढ़ाया जाए। एंड देन शकुनी अगेन स्प्रैंग इनटू एक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद। अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा